कि बाहर के देश में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है और हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने राज किया है। क्या करा है? और उनकी जो राज किया है उनकी भाषा को हमने सीख के रखा है। और भाषा ही सीखना कोई बुरी बात नहीं है। हमको भाषा क्या करनी चाहिए? हर भाषा सीखनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा भाषा ही सीखता है उसको फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है उस भाषा से। वो अगर माना हम यहाँ से कर्नाटक चले गए और हमको कर्नाटक की भाषा ही नहीं आती है, कैसे बोलेंगे? मराठी भाषा नहीं आती है, पंजाबी नहीं आ रही है, अब हम उन लोगों की तरह बैठे हुए, हमें तो भाषा ही नहीं आई, उसको समझ ही नहीं आ रही। तुम में से कोई बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी भाषा है, तो वो तुम्हारी मातृभाषा है, ऐसे नहीं बन रही। कौन सी भाषा है? तुम्हारी अपनी कौन सी भाषा है? जो बिहारी है, तुम्हारी जो भी है भाषा है, वो क्या है? और असली जो हमारे हिंदुस्तान राष्ट्र की भाषा है वो क्या है? हिंदी। इसीलिए स्कूलों में हिंदी को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है क्योंकि वो पूरे देश की भाषा है। अब हमारे पास हिंदी है और अंग्रेजी है, ये दो चीजें हम पढ़ रहे हैं स्कूल में। अब ध्यान देने वाली बात है, क्लियर से आप खड़े हो जाओ, आप नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। ये प्रियांशी है, इसको हमने लाख जतन कर लिया लेकिन ये पढ़ नहीं पा रही है। ये पढ़ नहीं, बहुत कोशिश करनी है लेकिन अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि हम 25 तारीख तक इसको पूरा पढ़ाएंगे, इसको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको भाषा का पता नहीं है। अगर आपने मेरे से छुट्टी मांगी हो तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको घर जाना हो कि आप मेरे पास आए, आपने बोला कुछ बोला कि घर जाना है, कैसे बोलेंगे? मैडम जी मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाओ। किसने क्या बोला? मैडम जी
शब्द क्या होता है? देखो वर्ण क्या है? जैसे क अलग हो गया, ख अलग हो गया, ग अलग हो, ये जब तक अलग अलग है ये क्या है? वर्ण है, अक्षर है। क्या है? अक्षर वर्ण। अगर इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे क और क को जोड़ दिया तो क्या बन गया? कम। तो ये क्या बन गया? शब्द। जैसे क म ल, दो तीनों के ऊपर एक छत डालो, तीनों के ऊपर एक छत डाल दो। ये अलग अलग थे नहीं, ये क अलग था, वो अलग था, इन तीनों के ऊपर एक छत पड़ गई, क्या हो गया? कमल। ये क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द। अब हमको इसी को वाक्य बनाना है। कमल लाल रंग का होता है। ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? पूरी बात हमारी जब पूर्ण विराम लग गया तो हमारी बात वहां पर क्या हो गई? पूरी हो गई। तुमको सबको एक साथ बिठाने का मेरा मकसद ये है कि सारे बच्चे कक्षा 3, 4, 5 वाले इसको समझ सके। समझ रहे हो? क्योंकि ये सबके लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये मेरा मिशन कोशिश का एक पार्ट है तुम्हारे लिए, तुम समझ सको। तो आ गई बात समझ में कि आ से और कहाँ तक हमारी मात्राएं हैं, और क से और ज्यों तक हमारे व्यंजन है। और व्यंजन जो है क्या होते हैं? 36 होते हैं। क्या हो रहे हैं? 36 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। समझ आ गया? आप सुनो, हमारे पास ऐसे ही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, उनको कहते हैं वोवल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या होते हैं? A, E, I, O, U। ये कितने हैं? 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। कौन कौन है? अब ए यहाँ आ गया ना, ए को छोड़ दो, बी आ गया, डी आ गया, ई क्यों आया? डी क्यों आया? ये यहाँ आ गया, एफ, जी, एच, आई भी आ गया, जे, ए, एल, एम, ओ भी आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू भी आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे कॉन्सोनेंट आ गए। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? तो पता होना चाहिए इंग्लिश भाषा का निर्माण इसी से हो रहा है। जैसे हिंदी भाषा का निर्माण अ से ज्यों तक वर्णमाला और मात्राओं से होकर हुआ है, वैसे ही इंग्लिश में भी A to Z जो हमारे अल्फाबेट है वहाँ वर्णमाला कहते हैं। अ से ज्यों को क्या कहते हैं? और इनको कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? A से Z तक। अब तुम इसमें मात्राएं मुद्राओं का कोई वो नहीं है, ड्रामा नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन हमको इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का सहारा लेना ही पड़ता है। हम जो इंडियन है ना, हम जब भारतीय इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमको साथ साथ में हिंदी के साथ जोड़ते हुए उसको पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चे को हिंदी का भी और उसके साथ इंग्लिश का भी ज्ञान हो जाता है। कि अगर हमने वाटर लिखा है, क्या लिखा है? वाटर लिखा है, तो वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो कहते हैं प्लीज गिव मी वाटर। उनको नहीं पता इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि मुझे पानी दे दो। लेकिन बात वही है, वो चाहते भी पीने के लिए पानी है। और अगर हमने बोला कि पानी पिला दो तो बात तो वही है। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बोला, हमने हमारा क्या कुछ पानी, इसने भी पिया पानी, हमने भी पिया, कि उसने कुछ और पिया। क्या पिया उसने? और पानी हमने भी पिया, है ना? जैसे हम कहते हैं हैव ए सीट, सीट पर बैठो। अगर हिंदी में
मीठी है ना, अच्छी तो अच्छी है और गुड़ भी गुड़ी है, लेकिन भाषा ही हमको दोनों चीज आनी